चलें जी, चलते हैं 3 मरला स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं जी। सबसे पहले AGAG.punjab.government.pk, ये जिसके ऊपर कैपिटल AG आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैंने लिंक भी अंदर भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट खुल आएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ लिखा होगा अभी अप्लाई करें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी अप्लाई पे जाएंगे, ये सामने आपकी इस तरह का पोर्टल खुलेगा। इसमें जो है ना, चूंकि हमारा पहले अकाउंट नहीं है, तो हम ये नीचे देखें, मैं भी आपको वाज़ा करके दिखाता हूँ, रजिस्टर्ड नाउ, और रजिस्टर्ड नाउ पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा जिसमें आपका CNIC, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, उसके अलावा मोबाइल नंबर की कंपनी कौन सी है, मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा। पासवर्ड जो आपने यहाँ पे लिखना है वो पहला डिजिट कैपिटल होगा, अपना कोई नाम ही लिख दें, बाकी डिजिटल स्मॉल होंगे डिजिट्स जो हैं, कुछ 4 डिजिट्स दे दें और एक को सिंबल दे दें। जब आपने पासवर्ड लिखना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा, नेम के बाद आपका फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद कंपनी, जीमेल, ये आप सब, सिर्फ वो जीमेल वेरीफाई करता और कुछ भी नहीं करता। तो आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, मैंने 0077 इसलिए लिख दिया चूँकि यूट्यूब की प्रॉपर्टी है कि आप जो है ना, पॉलिसी है सॉरी, कि आप उसको शो नहीं कर सकते। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। अभी मैं रजिस्टर करके आपको दिखाता हूँ। जब आप रजिस्टर करेंगे ना, आपको मेल आएगी, सिर्फ वो मेल आपने जो है ना वो वेरीफाई करनी होगी। जो प्रोसेसिंग कर देंगे हम यहाँ से, सेव कर दिया जी मैंने, आप अपना अकाउंट बना लिया। अब मुझे ये कहता है जी अपनी मेल को जो है ना वेरीफाई करवाएं। तो मैंने जो जीमेल आईडी यहाँ पे दी है, मैं जाके अपने जीमेल पे जाऊंगा, अपने इनबॉक्स से पहले उसको वेरीफाई करवाऊंगा जीमेल को। जब मैं वहां पे जाके क्लिक करूंगा तो मुझे वो इस वेबसाइट के ऊपर ले आएगी। तो मैंने देखें अपना जीमेल आईडी लॉगिन करने के लिए दिया, तो उसने कहा नहीं जी, पहले आप अपने जीमेल को जो है वो क्या करवाएं, वेरीफाई करवाएं। तो वेरीफाई करवाने के लिए जी आप जो आपने जीमेल आईडी देना है, वो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको मोबाइल के अंदर जो है ना वो लॉगिन होनी चाहिए, या आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको जीमेल आती है। वो जीमेल आप पहले वेरीफाई करेंगे तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकेंगे। और नीचे कैप्चा आता है, कैप्चे का इशू नहीं है, वो तो आप दे लेंगे, उसका इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जीमेल के अंदर। ये देखें मुझे एक जीमेल आई हुई है AZAG की तरफ से। मैंने इसको क्लिक किया, ये ओपनिंग में थोड़ा सा टाइम लेती है, जारी बात है। ये ओपन हो गया अभी मेरी वेबसाइट। जो ही ये वेबसाइट ओपन होगी, अपना मेल ओपन होगी, इस मेल के अंदर मैं देखूंगा वेरिफिकेशन की एक मेल आई होगी, उसको मैं वहां से वेरीफाई कर दूंगा। ये देखें मुझे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है, तो मैंने वेरीफाई ईमेल जीमेल पे क्लिक किया। जब जीमेल पे क्लिक किया तो अब सक्सेस यहाँ पे आ जाएगा जी, आपकी ईमेल जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा। नीचे जो मुझे कैप्चा दिया हुआ है EXM6, वो मैं यहाँ पे दबा के लॉगिन करूँगा तो मेरा अकाउंट जो है बन चुका है। इसी तरह आपको भी मेल आएगी, आपने मेल आईडी वो देनी है जो आपकी मोबाइल में या आपके लैपटॉप में लॉगिन होगी, क्योंकि आपको उसी टाइम मेल आएगी तो आपको पता होना चाहिए। फिर वहां से जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन फाइल के ऊपर ले आएगा, और यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। ये भी थोड़ा चूंकि सर्फिंग में जा रहा है, सर्फिंग होगी तो फिर ही आपके सामने ये ओपन होगा। अच्छा देखें जी, अब यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जी, मरियम नवाज क्यों दे रही है ये, कुछ ये लिखा हुआ है, कि ये भी लिखा हुआ कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके लिए चाहिए। तो एक तो यहाँ पे वो हम डिटेल के साथ इसको जूम करके थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जी यही लिखा हुआ है जी, कम आमदनी वाले अफराद को ये दिया जाएगा जी, पंजाब में भी घर लोगों के लिए जी हुकूमत जो है ना वो समाजी बहबूद के लिए मेहनत कर रही है जी। शफाफ दिए जाएंगे जी, कुरानदाजी के दिए जरिए दिए जाएंगे जी। इसमें वो लिखा हुआ जी आपकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद फिर आपको मैसेज किया जाएगा, मैसेज करने के बाद आपको कुरानदाजी में जो है ना वो शामिल किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। आपके पास जो एप्लीकेशन देने के लिए जी आपके पास CNIC का फ्रंट बैक होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। कुछ लोगों के पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस किराए वाला नहीं है, किसी के पास भी रह रहे तो ज़रूरत नहीं है देने के लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका CNIC फ्रंट बैक होना चाहिए, आपकी मिसेज का शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम, एक मजदूर जब आप लिखेंगे तो मजदूर का प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो कुछ भी नहीं होता।
इसलिए आपने ये परेशानी होना कि मैं प्रूफ ऑफ इनकम जो है ना वो कहाँ से दूंगा। तो रैश का सबूत देना चाहिए। रहे आप कहाँ रहे हैं जी, आप किसी के पास रह रहे हैं। सारी बात है, देहात के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका तो कोई एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है ना। एग्रीमेंट तो सिर्फ सिटीजन जो हैं उनके पास ही होता है। तो वो अपने स्टाम्प पेपर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अगर गांव में रह रहे हैं तो कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह आप अपना कोई CNI या कोई भी ऐसी चीज अपलोड कर देंगे। नीचे से आप ओके का सिग्नल देंगे। यहाँ से आपके पास 5-6 ऑप्शन आएंगे। पहला ये पूछता है जी, क्या आप पंजाब के रहने वाले हैं? जी मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। क्या आप उसी जिले में मुकीम हैं जिसके लिए आप दरखास्त दिए? जी आप उसी जिले के रहने वाले हैं? जी मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ। आपकी मलकियत में कोई प्लाट है जी, या आप किसी प्लाट के मालिक हैं जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है जी, सारों को ये टिक कर देना आपने जी। आपके नाम पे कोई प्लाट नहीं है जी। आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं है जी। आपने इस तरह की किसी स्कीम में पहले हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट करने जो के कर देना है। आगे आपके सामने ये वाला फॉर्म खुलेगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, छोटी छोटी चीजें हैं जी। अपना नाम लिख देना है। नाम के बाद आपने फादर नेम लिखना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर लिखना है। फिर आपने ये मैरिड का स्टेटस लिखना है। ये ज्यादातर मैरिड को या अनमैरिड का ऑप्शन है। एक दोस्त मेरे से कमेंट में पूछ रहा था कि सर क्या अनमैरिड अप्लाई कर सकता है? तो अनमैरिड का ऑप्शन है, लेकिन ये प्लाट जो है ये मिलेंगे मैरिड कोई फैमिली मेंबर्स को ज्यादा। इसलिए आपने यहाँ से अपना वो एड्रेस जब लिखना है तो एड्रेस की अपनी जीमेल आईडी तो पहले लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जीमेल आईडी आपकी पहले लगी होगी, नाम आपका पहले ही होगा, CNI आपका पहले ही होगा। ये मैरिड विडो ये आपने सेलेक्ट करना जी। बेवा वगैरह अगर आप हैं तो मेल फीमेल हैं, या अदर में आप फीमेल हैं तो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं जी। डिवीजन सेलेक्ट कर लें। डिवीजन के आगे सिटी सेलेक्ट कर लें। सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जहाँ के आप हमेशा के लिए रहायशी हैं जी। तो वो उसका लिखना है। उसका भी आपने डिवीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अपना शहर सेलेक्ट करना है। ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद ये वाला फॉर्म के अंदर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है आपसे पूछेंगे। ये आप बड़ी आसान, जब आप फॉर्म खोलेंगे तो आपने कुछ भी यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप बड़ी आसानी से यहाँ पे वो अपना जो है वो चीजें दे लेंगे। ये देने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा डिस्कशन वाली है जी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे अभी आ रही है जो आपने देनी है जी। तो ये वाली छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप इसको ले चलेंगे नेक्स्ट की जाने में। बार बार इसलिए आपको शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे फादर नेम लिख देते हैं। फादर नेम लिखने के बाद हम इसको आगे लॉगिन करके अगले पोर्शन पे ले जाते हैं जी। नेक्स्ट हमने कर दिया जी। नेक्स्ट जब हम गए यहाँ पे तो उसने मेरे से नेक्स्ट, चूंकि मैंने डेट ऑफ बर्थ इसकी वही वाली लिख दी थी तो मैं डेट ऑफ बर्थ की इसकी ओरिजिनल करके मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो वो मैंने चेंज कर दिया जी। कम से कम 18 साल इसके लिए होना चाहिए। 18 साल से ऊपर वाला बंदा एलिजिबल है जी। यहाँ पे लिखा जाता है जी आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या काम करते हैं। आपने सेलेक्ट करना है जी मैं मजदूर हूँ। जो भी है मजदूर वगैरह तो आप अदर्स में जाके सिलेक्ट करेंगे। आपने कोशिश करनी है अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। अनएम्प्लॉयड को ये प्रेफर करेंगे, ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। आपने अपनी अजर का नाम जहाँ से आप लेते हैं जी, एम्प्लॉयर नेम, कहाँ काम शाम करते हैं वो लिख दें जी। माना आमदनी आपकी कितनी है जी, आप लिख दें जी। मेरे ख्याल से आपको लिखनी चाहिए 35 से 35 तक। ठीक है, सैलरी बेस नहीं लिखना, हमने डेली वेजेस लिखना है। कोई सैलरी सूलरी का सीन नहीं है। डेली वेजेस लिखेंगे तो ज़्यादा आपको प्रेफर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या आपने किसी और स्कीम के लिए दरखास्त दी हुई है, कहीं और से लेते हैं? नहीं जी। उसके बाद आपका दूसरा आ गया जी, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं जी। आपने फैमिली मेंबर लिखने जी 8 या 7 हैं जी। और आप डिपेंड्स आप पे कितने कर रहे हैं जी। आप सारी बात है वही लिखेंगे जो आपके ऊपर डिपेंड्स कर रहे हैं। मतलब डिपेंड्स वो होते हैं जो आपके बीवी बच्चे सारे होते हैं, वो आपने लिखना है जी। आपकी मिसेज क्या करती हैं जी? कुछ भी नहीं कमाती। आपने इसको अनएम्प्लॉयड लिख के 0 से 1010 तक करके इसको आगे सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है क्या आप फिलहाल किसी किराए के मकान में रह रहे हैं। अगर तो आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो यस करें, क्योंकि आगे आपने एफिडेविट जो है ना स्टाम्प पेपर भी अपलोड करना है। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। यस करेंगे तो नीचे आपको किराया भी लिखना पड़ेगा कि कितना किराया दे रहे हैं। अगर आप नो करेंगे, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सर अगर नो कर देंगे तो फिर क्या होगा। नो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसलिए नहीं है कि आपके पास नाम तो आपके है कुछ नहीं। आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आप किसी के पास ही रह रहे हैं ना, रेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं, 100 चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप यस करेंगे तो फिर आप एफिडेविट देंगे और रेंट भी बताएंगे कि आप कितना दे रहे हैं। मेरी बात उम्मीद है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आपको सबूत देना पड़ेगा जी। ये देखें ना, मंथली रेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
और इस जब आप देखेंगे ना रेंट पे अपने वो सिलेक्ट करेंगे ना रेंट, तो नीचे आपको फिर ऑप्शन भी देगा कि आप अपना घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपने यस को सिलेक्ट करना है और 15 लाख की अमाउंट आपने मिनिमम यहाँ से सिलेक्ट करनी है। रेंट की आप अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, इसको आगे आपने अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले में तो दरखास्त गुजार जो एप्लीकेशन दे रहा है जी उसकी तस्वीर अपलोड होनी है, और दूसरे ऑप्शन में जाके आपके शनाख्ती कार्ड का फ्रंट, फिर आपके शनाख्ती कार्ड का बैक जो है 1 बाय 1 अपलोड होना है। उसके बाद आपकी जो मिसेज हैं उनके शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक जो अपलोड होना है। ये 1 बाय 1 में कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, आप देखेंगे साथ साथ वहाँ से सेलेक्ट करेंगे 1 MB से कम होना चाहिए। अब कुछ दोस्तों को ये मसला होता है जी मेरी फाइल जो है वो सर अपलोड नहीं हो रही या एडिट नहीं हो रही, तो उन्हें मैं कहूँगा कि वो गूगल पे जाएं, वहाँ लिखें रिसाइज द पिक्चर, रिसाइज द पिक्चर लिखेंगे, पिक्चर सेलेक्ट करें, आप जितना उसको रिसाइज करना चाहते हैं उतना वो हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते जाएंगे नीचे ऑप्शन आता आ जाएगा जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आप सेलेक्ट करते जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास इनकम का प्रूफ नहीं है और फाइल आपकी सबमिट नहीं हो रही, तो उसकी जगह आप शनाख्ती कार्ड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा के अपनी फाइल को जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो एक मजदूर आदमी है उसके पास तो क्या इनकम प्रूफ होगा, कुछ भी नहीं, तो वो इसको ऐसे ही जाने देगा। और आपको कोई मजीद क्वेश्चन होगा तो वो मेरे से आप सारी बातें कमेंट्स करेंगे, तो कमेंट्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सैलरी का देना है, आपने प्रूफ देना है, तो मजदूर की तो कोई नहीं, लेकिन बाकी को बंदा करके जॉब शॉप करता है तो वहाँ से सैलरी स्लिप बना ले ज़रूर, वो इसके साथ अपलोड ज़रूर करे, वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, वो आपके काम आएगा। किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जो आपको सैलरी देती है 25,000 20 30, उन्हें कहीं सैलरी स्लिप बना दें, वो सैलरी स्लिप बना देंगे, इसके साथ आपने अपलोड कर देनी है। तो इस तरह आपका अदर डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल का यहाँ पे ऑप्शन बड़ा वाज़ेह है जी। डोमिसाइल का बड़ा मसला होता है, डोमिसाइल कुछ भी नहीं है। आजकल गो ऐप आई हुई है, आप घर से बैठे डोमिसाइल बनवा सकते हैं जी दस्तक ऐप के साथ, लेकिन आप डोमिसाइल कहीं से बनवाएंगे 2000 से 2500 रुपये डोमिसाइल का खर्चा है। ये हर बंदा बनवा सकता है, पंजाब का शहरी जो है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ एग्री करना है जी, मैंने जो मालूमात दी है ठीक है जी, करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगी और यहाँ आपको शो हो जाएगी।